कैसे हो आप सब लोग। होप सब बढ़िया होगा, ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नई सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें अच्छे से समझना चाहिए कि स्मार्ट मनी एसएमसी ये है क्या। ठीक है, तो व्हाट इज़ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखा जाए तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो एक सप्लाई और डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, उसी से डेवलप हुआ है। जो हम लोग क्या समझते हैं सप्लाई डिमांड से, सप्लाई डिमांड से सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ आपको, ट्रेडिंग को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, समझो थोड़ा। जो कोई भी चीज़ है हम ट्रेड करेंगे तो उसमें हमने क्या सीखा है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, और दूसरी चीज़ महंगा खरीदो और महंगा बेचो और सस्ता खरीदो। मतलब यहाँ पे हमारी क्या है, बाई की ट्रेड है, और यहाँ पे हमारी क्या है, सेलिंग वाली ट्रेड है। ठीक है, तो ये अब हमारा सिंपल फंडा होता है कोई भी ट्रेड का, है ना। ठीक है, तो अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल की उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या। समझो कि अगर एक मार्केट है, मार्केट ले लो आप, उसमें दो बेचने वाले लोग हैं, है ना। मतलब कोई भी अपना घर के बाहर वाला मार्केट ले लो। ठीक है, उनके पास 100 किलो कोई सामान है, उनके पास 100 किलो इसके पास है, 100 किलो इसके पास है। आप गए, आपने भी वहाँ पे दुकान खोल ली, आपके पास लेकिन 2 किलो का स्टॉक है। ठीक है, और ये दोनों 10 रुपये पे बेचते हैं, ये भी 10 रुपये पे बेचता है। ठीक है, आपने बोला कि नहीं मैं 8 रुपये में बेचूंगा, तो आपने 8 रुपये में बेचा, ठीक है, लेकिन कब तक बेचा, सिर्फ जब तक आपका 10 किलो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इनके पास तो 100 किलो है, लेकिन फिर भी इन्होंने बाद में 10-10 रुपये में ही बेचा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो स्टॉक कम रह गया ना, पर स्टॉक इनके पास है। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है, जब भी आप कुछ करोगे ना उसका असर ज़रूर पड़ता है। जैसे इसने 8 रुपये में बेचा, मार्केट वहाँ पे नीचे आया, क्योंकि देखो अब आप ख़रीदने जाओगे, इससे लोगे, इससे लोगे या इससे लोगे, ऑब्वियस बात है आप इससे लोगे। ठीक है, तो असर तो पड़ेगा, लेकिन कब तक पड़ेगा, जब तक वो जो पैसा है वो काम कर रहा है। अब जब इसके 10 के 10 पीस ख़त्म हो गए तो लोगों को इससे ही लेना पड़ेगा। तो जब भी मार्केट ऐसे चलता है ना, सप्लाई डिमांड, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या कुछ भी ले लो आप, ठीक है, सब एक ही तरह काम करते हैं। अब मान लो कि ये मार्केट नीचे क्यों आया है, यहाँ पे मार्केट नीचे क्यों आया है, मार्केट यहाँ पे नीचे इसीलिए आया है क्योंकि किसी ने वहाँ पे भी सेलिंग करी है ना, सेलिंग करी है, इसीलिए तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, अब जब यहाँ ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये दोनों कंट्रोल कर रहे हैं स्टॉक को। स्टॉक मतलब जो भी पीस है, ऐसी फॉरेक्स मार्केट में भी होता है, या कोई भी मार्केट आप ले लो, उसमें क्या होगा, एक सेकेंड में इसको हटा देता हूँ, है ना। उसमें क्या होगा कि जो भी चीज़ होगी ना, जैसे जो भी अपना पेयर है उसमें, जैसे हमने सेलिंग करी थोड़े बहुत रुपए की, ऐसे ऊपर ऊपर जाते वक्त बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा कैपिटल होता है, उनके पास करोड़ों में कैपिटल होता है, अरबों मिलियन डॉलर, है ना। तो उन लोगों को बोलते हैं स्मार्ट मनी के यूज़र्स, मतलब वो स्मार्ट मनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो स्मार्ट मनी वो पैसा है जो कि मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने की ताकत रखता है। ठीक है, तो उस बड़े पैसे को हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, ये समझ गए। ठीक है, उस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम समझते हैं कि स्मार्ट मनी का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब स्मार्ट मनी जिसके पास है उन्होंने उसका यूज़ किया है मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल है। फिर हम बात करते हैं कि
आप कैसे पहचानेंगे स्मार्ट मनी का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि स्मार्ट मनी में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आगे वीडियोस आएंगी, जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। लिक्विडिटी, इम्बैलेंस, मैनिपुलेशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, पुल बैक, ब्रेकआउट, प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा आज की जो वीडियो है उस पे उसका जो फोकस है वो ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि वो कॉन्सेप्ट है जो कि सप्लाई एंड डिमांड को ही थोड़ा बहुत चेंज करके बनाया है। जो भी सप्लाई एंड डिमांड में क्या होता है, जो भी कहीं भी जब मार्केट वीक हो जाता है ना, तो सप्लाई डिमांड थोड़ा कम काम करता है। तो हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में वीक मार्केट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा, है ना, ये अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्मार्ट मनी ही प्राइस को ऊपर नीचे लेके जाएगी। तो वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि कोई कहीं जाता है तो कदमों के निशान छोड़ देता है ना, ऐसे ही जब भारी पैसा मार्केट में आता है तो कदमों के निशान छोड़ देता है। अब जैसे कोई बंदा है, इसके पास 10-20 करोड़ रुपए आ जाएं तो तुरंत दिखेगा ना मोहल्ले में कि वाह गाड़ी आ गई, एकदम से घर बंगला ये वो। तो ऐसे ही जब भी बड़ा पैसा मार्केट में लगता है ना तो कुछ निशान छोड़ता है मार्केट। हमें वो चीज़ समझनी होगी, है ना। वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी आगे उसमें बताऊंगा मैं क्या कैसे करते हैं। तो वही वो चीज़ें हैं, वही वो सब है जिससे हम समझेंगे कि हाँ यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या किया है, काम किया है, या यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हुई है मार्केट में, कैसे एंटर हुई है वो हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। आपका एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखता है। और मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।